बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप वो शुरू से लेकर अब तक कैसे है, मतलब कि शुरू में कैसे थे और अब कैसे हैं। तो पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशन है तो वो शुरू ही से, इब्तिदा ही से वो अच्छे थे। पाकिस्तान जब 1947 को वजूद में आया तो उस टाइम जो है चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चल रही थी। चाइना में किनशिप था। 1949 को ये जो आजकल ये जो मॉडर्न चाइना हमें देख रहा है तो ये 1949 को वजूद में आया। तो जब वो वजूद में आए तो शुरू ही से दोनों ममालिक के जो रिलेशन थे तो वो अच्छे थे। ठीक है, चाइना जो है एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, उसकी जो आबादी है दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी जो बॉर्डर है तो वो भी मुख्तलिफ जो कंट्रीज के ममालिक से इनसे मिलता है। इनका एक तरफ जो है साउथ एशियन सी से मिलता है, रशिया से, सेंट्रल एशियन नेशन से मिलता है, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, भूटान से और भी ममालिक है जिनसे चाइना का जो बॉर्डर है तो वो मिलता है। ठीक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है तो वो बहुत ज़्यादा है। दुनिया में जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है तो वो चाइना है। ठीक है, और चाइना जिस टाइम वजूद में आया था उस टाइम जो है कोल्ड वार का एरा था। 1949 में जब चाइना वजूद में आया तो उस टाइम जो है कोल्ड वार का एरा था। कोल्ड वार एरा के बारे में ये है कि उस टाइम जो थी तो दुनिया में दो ब्लॉक्स, पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ जो थी वो अमेरिका थी और दूसरी साइड पर रशिया। तो अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट थे और जो रशिया थी तो वो कम्युनिस्ट थे। तो दोनों ममालिक अपने साथ जो है वो बाकी कंट्रीज को मिला रहे थे ताकि अपनी जो पावर है इसको ज्यादा कर सके, अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। तो दोनों ममालिक इसी कोशिश में लगे थे। ठीक है, और अमेरिका जो है वो तो इस कोशिश में थी कि इसकी मतलब कि किसी न किसी तरीके से इसको काउंटर किया जाए, इसके पावर को कम किया जाए, रशिया के पावर को। और रशिया जो है वो अपने पावर जो है वो बढ़ाना चाहता था। तो जिस टाइम चाइना वजूद में आया तो चाइना जो था तो ये भी सोशलिस्ट था, कम्युनिस्ट था, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी। तो जब चाइना वजूद में आया तो रशिया जो है एक किस्म इसको फायदा हो गया, या वो लोग जो है वो खुश हो गए क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट के फॉलोअर थे, वो कम्युनिस्ट मानने वाले थे। और ये चाइना जो थी तो ये भी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट थे। ठीक है, तो इसी वजह से अमेरिका जो है, अमेरिका को थोड़ा डर लगा या इसको जरा खौफ जो है वो महसूस होने लगा कि अब बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो उनके साथ मिलेगी तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, और कोल्ड वार में यही भी है कि इसमें ये वार क्यों नहीं हुई, तो इसकी रीजन भी यही है कि दोनों ममालिक दोनों साइड पर जो थी तो वो बैलेंस ऑफ पावर थी जिसकी वजह से वार नहीं हुई। अगर बैलेंस ऑफ पावर ना होती तो फिर वार होती। ठीक है, और चाइना ने जो है कोरिया को अमेरिका के अगेंस्ट कुल्लम कुल्ला जो है उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि कोरिया जो थी तो वो भी कम्युनिस्ट थे तो इसलिए चाइना ने उन्हें सपोर्ट किया। तो इसी वजह से भी अमेरिका जो है उनको खौफ महसूस होने लगा कि ये तो जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है इनको सपोर्ट करती है। और इसी वजह से अमेरिका ने क्या किया, चाइना पर मुख्तलिफ जो पाबंदियां थी, सेंसर्स थी तो वो लगाए। ठीक है, और नो पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो वेस्टर्न कंट्रीज के उनका पार्ट, उनका मेंबर नहीं होने दिया। और इनकी जो ट्रेड वगैरह है तो वो भी ओपन डोर ट्रेड नहीं थे। ठीक है, मुख्तलिफ पाबंदियां उन्होंने लगाए थे चाइना पर, अमेरिका ने। अब आगे अगर देखा जाए, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज चाइना ऑन जनवरी 4, 1950। पाकिस्तान ने जो है चाइना को 4 जनवरी 1950 को पाकिस्तान ने चाइना को तस्लीम किया। ठीक है, और जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे तो वो 1951 से दोनों ममालिक के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे तो वो शुरू हो गए। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक छोटी सी लड़ाई भी हुई थी, बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुआ था 1950 को, लेकिन फिर इसको नेगोशिएशन के जरिए, बातचीत के जरिए इसको मसले को हल कर दिया। ठीक है, और यूज इंडिया फैक्टर,
इसका मतलब ये है कि चाइना जो है वो सिर्फ ये नहीं चाहता था कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ इसके ताल्लुकात अच्छे हों, बल्कि वो ये भी चाहता था कि इंडिया के साथ भी इसके रिलेशन अच्छे हों। लेकिन हमें पता है कि कश्मीर के जो 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट पर जो है पाकिस्तान का कब्जा है, एक पर इंडिया का कब्जा है, और जो तीसरा पार्ट है तो वो इसी तरह है। वो इंडिया क्लेम करता है कि वो हमारा पार्ट है, और चाइना क्लेम करता है कि ये हमारी हिस्से में आते हैं, हमारा पार्ट है। तो इसी चीज को लेकर दोनों ममालिक के दरमियान वो ताल्लुकात अच्छे नहीं है, और इसी वजह से चाइना और इंडिया का वार भी हुआ था 1962 में, और अभी तक इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है तो वो इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, इस मसले को लेकर अभी तक उन्होंने ये मसला सॉल्व नहीं किया है। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक को पता है कि हमें जो है ये मॉडर्न एरा है, और आजकल जो वार चल रही है तो ये इकोनॉमी की वार चल रही है, तो दोनों ममालिक एक दूसरे से ट्रेड करते हैं। लेकिन ये जो डिस्प्यूट है तो ये अभी तक सोल्व नहीं किया है। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1956, पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन किया दोस्ती का 1956, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे हुसैन शहीद, उन्होंने विजिट किया था उस टाइम जो चाइना उन्होंने विजिट किया था उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर था चाइना का, इलाही नाम था, ज़ोहू इलाही, वहां उन्होंने विजिट किया था हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने। 1963 बॉर्डर एग्रीमेंट, और 1963 में बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ, जो मसला चल रहा था तो वो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। जुल्फिकार अली भट्टो वो भी विजिट किया था, उन्होंने भी चाइना को 27 मई 1976 को उन्होंने विजिट किया था चाइना को, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है तो और भी अच्छे हो जाए और एक दूसरे को फायदा दे। ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं होता कि सिर्फ इस दोनों ममालिक के दरमियान अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होगा या सिर्फ चाइना को फायदा होगा। आजकल जो है, आजकल या पहले भी इसी तरह है कि तमाम जो ममालिक है वो दूसरे ममालिक के साथ जो रिलेशन बनाते हैं तो वो इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन बनाते हैं। हर मुल्क की जो है मुफाद होती है, तो हमारी भी मुफाद है चाइना से, और चाइना की भी हमसे मुफाद है। वो वार्म वाटर तक रसाई चाहता है पाकिस्तान को यूज करके। ठीक है, क्योंकि उनके पास सबको पता है कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमी अपनी जो इकोनॉमी के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, तो इसलिए वो उनकी हेल्प करती है। ठीक है, यह यहाँ 1971 उसके टाइम में क्या हुआ था? उसके टाइम में ये हुआ था कि जब चाइना पर मुख्तलिफ जो पाबंदियां अमेरिका ने लगाए, उन्होंने जो है कम्युनिस्ट जो ब्लॉक थी उनको सपोर्ट किया, तो इसमें पाकिस्तान ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि चाइना और अमेरिका की रिलेशन को बेहतर बनाया जा सके। तो 1971 में जो है उस टाइम जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था तो वो पाकिस्तान आया था यहाँ पर, और फिर यहाँ से जो है वो चाइना चला गया, और वहाँ पर उन्होंने एक खुफिया मीटिंग की और बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो मसले वगैरह चल रहे तो इनको खत्म किया जाए और जो रिलेशनशिप है इसको प्रमोट किया जाए। तो वो यहाँ पर आया था, तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट जो रोल है तो वो पाकिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये किया था और पाकिस्तान को एज ए थर्ड पार्टी इस्तेमाल किया था। ठीक है, 1963 फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना, पाकिस्तान का जो है फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट 1963 में साइन किया गया। डिफेंस सेक्टर पाकिस्तान चाइना ने जो है फिर मुख्तलिफ चीज़ों में पाकिस्तान को सपोर्ट किया चाइना ने। ठीक है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर पर JF थंडर 17 जो है इसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इनको बनाया। इसके अलावा कराकोरम हाईवे इसमें हेल्प किया। गवादर पोर्ट जिस पर ये काम अभी भी चल रहा है तो ये चाइना की बदौलत। इसके अलावा सेंडेक्स प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के एरिया में जो गोल्ड और सिल्वर वगैरह निकालते हैं तो इसी प्रोजेक्ट में भी चाइना हेल्प करती है। और CPEC जिसको गेम चेंजर कहा जाता है, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये भी चाइना और पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान है। इसके अलावा चश्मा पावर प्लांट और चात्राल टनल और खालिद टैंक, तो इन तमाम चीज़ों में चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प की। ठीक है, तो चाइना की पाकिस्तान में कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, इसलिए वो बार बार जो है
لوگ یہاں پر آتا ہے, پروجیکٹس کرتا ہے اور پاکستان کی ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا لیکچر پاکستان اور چائنا کی ریلیشن کے بارے میں. اگر کوئی ورڈ غلط بول دیا ہوگا تو اس کے لیے سوری. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.